राम जी एक माला निकाल के दे दो। ठीक ठीक है, राम जी है। और जैसा कि विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी श्री रामचरितमानस के रचयिता जिनकी आज 529वीं उनके जन्मोत्सव के रूप में हम लोग रामलीला कलाकार संघ के द्वारा जनपद हमीरपुर के इस मुस्कुरा में चतुर्थ जयंती का समस्त कलाकार पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ जिन्होंने श्री रामचंद्र रूपी महान ग्रंथ ये सभी हमारे गणमान्य अतिथियों के कर कमलों के द्वारा सर्वप्रथम दीप पूजन किया गया। अब हमारे कलाकारों के द्वारा ही अतिथियों का सम्मान समस्त कलाकारों को रोली और चंदन के द्वारा उनका तिलक किया जा रहा है। तत्पश्चात मैं चाहूंगा अपने आदरणीय श्री हरिशंकर जी आचार्य जी से कि आए हुए हमारे गणमान्य अतिथियों का वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान करें। आदरणीय हमारे श्री हरिशंकर जी आचार्य जी हमारे आदरणीय श्री महाराज जी का वस्त्र भेंट करके अंग वस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान करें। और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान करें हमारे आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय महाराज जी का, जिनके साथ उनका सम्मान करें। और सभी से पुनः चाहूंगा कि एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत और उनका सम्मान करें। और मैं चाहूंगा अपने आदरणीय पुष्पेंद्र तिवारी जी से कि हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय श्री संजय राज सिंह जी बुंदेला जी का अंगवस्त्र भेंट करके उनका सम्मान करें। और एक बार पुनः सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं।
तुलसी जयंती में हम सब लोगों का इकट्ठा होना और सभी कलाकारों का एकत्र होकर के तुलसीदास जी की जयंती ही मनाना नहीं है, अपितु हमारे बीच में जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम जी के चरित्र में समर्पित किया, हम उनके पद चिन्हों पर चल के इस विधा को निरंतर आगे बढ़ाएं और उनका सम्मान करें। तो उन्हीं वरिष्ठ कलाकारों की दीर्घा में हमारे आदरणीय ग्राम गहरौली से पधारे हुए पूर्व समय के बहुत ही अच्छे प्रभु श्री राम जी की लीला के कलाकार, जो नर्तक के रूप में जिन्होंने अपनी इस क्षेत्र में अलग पहचान दी, आदरणीय श्री गोविंद दास जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय अपने महाराज जी से कि हमारे आदरणीय श्री गोविंद दास जी को प्रमाण पत्र व अंग वस्त्र भेंट करके वरिष्ठ कलाकार के रूप में उनका सम्मान किया जाए। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे आदरणीय गोविंद दास जी का। इस तरफ लगाते थे जब बैनर भी आप बैनर बगल जाने भैया एक मिनट। प्रमाण पत्र भी दिया गया और श्री हनुमान चालीसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री सुंदरकांड भी उनको समर्पित किया गया। चाहूंगा कि एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा अपने आदरणीय सम्मानीय श्री मंगी नन्ना जी गहरौली, जिन्होंने अभी तक मात्र 2 ही 3 साल हुए इनको लीला से विश्राम की हुई है, अभी इस उम्र में इन्होंने मंच के माध्यम से अपनी अद्वितीय कला से सभी दर्शकों के मन को मोहा है और तारका के बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। वास्तव में जिस समय आप मंच में आते थे तो लगता था कि हाँ, कोई कलाकार मंच में है और हमारे बीच में उपस्थित है। हृदय से बहुत बहुत शादबाद आदरणीय हमारे श्री मंगी नन्ना जी का जो गहरौली से है। चाहूंगा हमारे आदरणीय पूजनीय श्री मनोज जी त्रिपाठी जी डॉक्टर साहब हमारे आदरणीय श्री मंगी नन्ना जी का अंगवस्त्र भेंट करके और प्रमाण पत्र एवं सुंदरकांड भेंट करके उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय मंगी नन्ना जी के लिए। और डॉक्टर साहब ऐसे ही आ जा। हो गया। इस प्रकार से डॉक्टर साहब जी के करकमलों से प्रमाण पत्र व अंगवस्त्र भेंट किया गया। अब मैं चाहूंगा इसी वरिष्ठ कलाकारों के क्रम में हमारे पियोनी से पधारे हुए पूर्व समय के एक बहुत ही अच्छे अभिनेता परमादरणीय परम सम्मानी श्री विलासी राम जी पटेल उर्फ विलसी नन्ना, मैं चाहूंगा कि एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए। और इन्हीं की कृपा से आज इनका एक अंश, जिसे हम नंदू अकेला के नाम से जानते हैं, वर्तमान समय का बहुत ही अच्छा हास्य कलाकार है, ये उनकी पहचान है। आदरणीय हमारे विलासी राम जी पटेल जी विलसी नन्ना, चाहूंगा हमारे आदरणीय श्री संजय राम सिंह जी बुंदेला जी से कि हमारे आदरणीय विलसी नन्ना जी को अंग वस्त्र भेंट कर, प्रमाण पत्र भेंट कर और सुंदरकांड देकर के उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान। अब इसी प्रकार से हमारे बीच में ग्राम बिहुनी से पधारे हुए परमादरणीय परम सम्मानी पन्ना लाल जी, जो पूर्व समय के बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं, राम जी के प्रति पूर्णतया समर्पित, पूरे श्रद्धा पूरे भाव से जिन्होंने भगवान के चरित्र का निर्वहन किया। मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय श्री हरिशंकर जी आचार्य जी हमारे आदरणीय पन्ना लाल जी को अंग वस्त्र भेंट कर प्रमाण पत्र देकर के उनका सम्मान करें। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं हमारे आदरणीय पन्ना लाल जी के स्वागत और सम्मान में। उपस्थित समस्त गल्ला मंडी प्रांगणांतर्गत इस श्री शिव महापुराण परिसर में पधारे हुए समस्त कलाकार, दर्शक बंधु, आए हुए समस्त गणमान्य अतिथियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जो आप सभी ने अपना समय आज की इस बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जन्मोत्सव, उनकी 529वीं जयंती में सम्मिलित होकर के हम सभी कलाकारों का गौरव बढ़ाया और आज के इस कार्यक्रम को भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति के माध्यम से गौरवान्वित किया। और मैं निवेदन करना चाहूंगा
अपने परम आदरणीय परम सम्मानी हमारे आज के कार्यक्रम के गणमान्य अतिथियों की श्रृंखला में आदरणीय श्री मनोज त्रिपाठी जी डॉक्टर साहब जी से निवेदन करना चाहूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। डॉक्टर साहब को हमने मजबूर कर दिया आने के लिए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बस 2 शब्द आप बोल के। आज के इस गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जन्मोत्सव पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिनके मन मस्तिष्क में ऐसा विचार आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती हम सब लोग मनाएं, और हम लगातार ये तीसरा चौथा वर्ष है अपना, चौथा, हाँ, और लगातार तीसरा है, लगातार तीसरे वर्ष का ये कार्यक्रम आप सभी हमारे हरिशंकराचार्य जी सहित हमारी पूरे युवा टीम ये कर रही है। इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई और आशीर्वाद के पात्र हैं। और ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत, जैसा महाकवि हमारे ही अपने पड़ोसी जनपद में, सुदूर नहीं, पड़ोसी जनपद में जिनका जन्म हुआ, इसके लिए भी हम गौरवशाली हैं। बांदा के एक छोटे से राजापुर गांव में जन्मे और बाल्यकाल से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी, सबको पता है, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अद्भुत प्रतिभा के धनी जब उनका जन्म ही हुआ था तभी उनके पूरे दंत थे और वो रोए नहीं थे। अपने जन्म के बाद वो रोए नहीं थे। उसके बाद वो सीधे जब उनके नाम मुख से जब निकला तो केवल राम निकला, तो इसलिए उनके बचपन का नाम ही राम बोला हो गया। और भगवान की कुछ ऐसी अद्भुत लीला कि उनके कुछ ग्रह नक्षत्र जैसा शास्त्रों में वर्णित है, कुछ ऐसे थे कि इस बालक का जन्म होते ही माता और पिता दोनों स्वर्गवासी हो जाएंगे। और प्रकृति की ऐसी कुछ जो भी रहा हो, माता जी ने जब ये सुना तुलसी, तो उसको अपनी दासी, क्या नाम था दासी का, उनको दे दिया। और उसने जैसे ही दिया उसके अगले दिन ही माता का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद पिता का स्वर्गवास हो जाता है। वो दासी उनको पालती है, बड़े भाव से पालती है, बड़ी गरीबी में पले। उसके बाद फिर भगवान की वो अद्भुत लीला, चूंकि भगवान ये कोई साधारण संत नहीं थे, ये वास्तव में अवतरित कोई ऐसी आत्मा थी, विलक्षण आत्मा थी, जिसको ये काम करना था। रामचरित मानस जैसा महाकाव्य अगर शायद ना होता हमारे बीच में, तो मुझे लगता है कि शायद हम भगवान राम को जान नहीं पाते। यही रामचरित मानस जैसा महाकाव्य अवधी भाषा में, बड़ी सरल भाषा में, उसमें बुंदेलखंडी भी बीच बीच में उसकी भी पुट है, अवधी की भी पुट है, और ऐसी सरस और ऐसी सरल हिंदी जो हम सब के लिए सुगम है। बहुत विस्तार में ना जाते हुए ऐसी कृतियां हैं उनकी, विनय पत्रिका भी लिखी, हनुमान चालीसा भी लिखा, और हनुमान चालीसा भी लिखा आप सबको पता है किन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा लिखा। और आज हनुमान चालीसा वो एक कथानक है कि दिल्ली रास्ते जा रहे थे, वहां पे एक सौ था, और उस सौ जब देखा इन्होंने, जब उसकी पत्नी रो रही थी, तो वो बोले कि जो है अरे तुलसीदास जी को बड़ी दया आई। इन्होंने देखा, बोले नहीं 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 नहीं, अभी अभी मरे नहीं, जबकि वो मृत हो गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी मरे नहीं है। बोले राम राम बोलिए, राम राम बोलिए, राम राम, राम राम जपिए, राम राम जपिए।
और राम राम सबने जपा और वो उठ के बैठ गए। ये जब उस समय तत्कालीन जो मुगल शासक थे दिल्ली में, उन्होंने जब ये सुना कि ऐसा ऐसा है तो इनको जो है इनको बुलवाया। ये गए नहीं तो इनको बंदी बना दिया। बंदी बना के इनको जब जेल में डाल दिया, तब उस समय पर उन्होंने जो है वो जो 40 दिन रुके, तब उन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी। हनुमान चालीसा लिखी और ऐसा चमत्कार हुआ 40 दिन में, 40वें दिन में ऐसा चमत्कार हुआ कि हनुमान जी की फौज, पूरी बंदरों की फौज पूरी टूट पड़ी और वो बेबस हो गया। इसके आगे मुगल शासक बेबस हो गया। उसने कहा, जब उसके सेवकों ने कहा कि ये जो है ये वो जो जिस संत को आपने डाला है उसी की वजह से ये सब पूरा बंदर तहस नहस कर रहे हैं, और जब तक अगर उनको नहीं निकाला तो ये पूरा का पूरा तहस नहस कर देंगे। फिर ऐसा ही हुआ। तुरंत तुलसीदास जी को जो है रिहा किया गया, और जैसे ही रिहा किया सब बंदर शांत, सब चले गए अपने अपने स्थान पे। ऐसी बड़ी अद्भुत लीला है। एक बार हमारे खास तौर से आयुर्वेद